खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रजा का मतलब चाहत क्या है। चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र जिले के गुला चीका ब्लॉक का एक गांव बलभेड़ा। पिछले 5-7 सालों में इस गांव का नाम बार बार सुनने में आ रहा है और उसके पीछे वजह क्या है कि उस गांव की टीम जिसने कबड्डी में एक शानदार प्रदर्शन किया है और उस टीम का एक खिलाड़ी संदीप कौशिक उर्फ बिल्ला बलभेड़ा। हम आज बिल्ला से ये जानने की कोशिश करेंगे, एक चर्चा करेंगे बिल्ला बलभेड़ा के साथ, संदीप के साथ, कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और जब आज एक इस मुकाम पे हैं, एक अच्छे मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है, उसके पीछे संघर्ष और अब वर्तमान में कबड्डी को ये किस परिस्थिति में देखते हैं। तो एक चर्चा करेंगे छोटी सी, एक हरियाणा के बेस्ट और टॉप स्टॉपर कैचर संदीप कौशिक उर्फ बिल्ला के साथ। तो आज हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़ेंगे हमसे संदीप कौशिक पहलवान जी। मैं दिनेश गाल्यान स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा की टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं हरियाणा के उभरते हुए खिलाड़ी बिल्ला बलभेड़ा से कुछ चर्चा कर सकूं कबड्डी को लेके कि क्या आज के समय में कबड्डी की जो स्थिति है वो सही है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो इसमें क्या और अच्छाई की गुंजाइश बचती है। जैसा मैंने पहले मशहूर शायर का शेर पढ़ा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, चाहत क्या है। तो पहलवान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कि हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। तो संदीप के और बिल्ला के बीच का जो टाइम कि संदीप था वो बिल्ला कैसे बन गया, और बिल्ले की यदि हम बात करें तो बिल्ले को जब हम बिल्ला नाम हमारे सामने आता है तो एक ऐसा प्यारा सा जिसको हम पशु कह सकते हैं, तो वो जब अपने शिकार की तरफ झपटता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो कैसा ही है तो जब आप रेडर की तरफ जाते हो तो उसको झपट लेते हो। हाँ भाई। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को एक छोटी सी प्यार राम राम आप करें। राम राम भाई सारे भाई है ना, राम राम भाई आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्ला भाई, क्या बिल्ला रेडरों के ऊपर झपटता है? चर्चा नॉर्मल। हाँ भाई, कैच तो मारनी पड़ेगा, कैच मारनी पड़ेगा। हाँ। तो जहां तक हम पहले परिवार की छोटी सी बात कर लेते हैं कि पहलवान जी परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा, एक बड़ा भाई है, 2 सिस्टर हैं भाई। जी जी जी। तो कबड्डी खेलने जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना और जानकारी ली कि आपने जो पहला एक ठीक ठाक मैच खेला तो उस टाइम आप 2012 के आसपास की बात है और 45 किलोग्राम में आपने मैच खेला था। हाँ भाई, छोटा सा लग गया था भाई खेलने जी। खेलने तो मैं 30-32 किलो तो लग गया था। ठीक ठीक ठीक। फिर 43 किलो 62 किलो जी। फिर 1-2 मैच 80 खेलने, फिर ओपन में लग गया। तो पहलवान जी फिलहाल वेट क्या है, कितना वेट, और क्या लगता है कि आप इस एक अच्छा कैचर होने के लिए इतना वेट जरूरी है? वेट भाई मेरे में 86-87 किलो वजन है, 5-7 की हाइट है भाई। तो आपको क्या लगता है कि वेट और गेन करना है या इससे कुछ कम करना है? ना बढ़िया भाई, इतना ही वेट सही है।
तो इस वेट में आपको चुस्ती फुर्ती उतनी बरकरार है? हाँ भाई बढ़िया फुर्ती। और क्या जैसा संदीप का नाम बिल्ला है तो वाकया में रेट्रो की तरफ वो चपटता है? हाँ भाई। ठीक ठीक। तो पहलवान जी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे है, जो मैंने कुछ अपने जानकारों से भी प्राप्त की कि 2017 में जो आपने सबसे पहली बुलेट जीती पिल्लू खेड़ा की धरती पर, वो शायद आपकी पहली बुलेट मोटरसाइकिल थी, तो उसमें प्रदर्शन कैसा था बिल्ला का? उसमें बहुत बढ़िया खेले भाई। तो वो आप गांव की टीम के साथ खेल रहे थे या किसी और दूसरी टीम में? ना भाई बहु की टीम में खेल रहा। अच्छा, बहु ग्रुप की टीम में खेल रहे थे। और जहां तक मुझे ध्यान है और शायद दर्शकों को भी ध्यान होगा कि उसी साल सोनीपत के राजलूगढ़ी में एक टूर्नामेंट थी जिसमें एक स्टार रेडर हुए हैं सुभाष रठाऊ, उसको उसके ऊपर वहां इनाम था कि एक कैच पे इसका जो कैच में रहा वो 11,000 रुपए, वो उस टाइम में अपने आप में एक बड़ी राशि थी, क्योंकि हरियाणा में उस दौरान रेडरों के ऊपर इतने पैसे नहीं खर्च किए जाते थे। तो वहां पे सुना है कि बिल्ला ने वो सुभाष रठाऊ पूरे टूर्नामेंट में नो स्टॉप था, पर बिल्ला उस पे झपटा है और वो 11,000 रुपए भी बिल्ला ने झपट लिए। हाँ तो भाई खरक जटान में खेल रहा था भाई, सुभाष में बहुआपुर में खेल रहा था। जी जी। हाँ भाई उसको कहते जीते थे ना, भरने का चला गई थी ना उड़ना है वाई का चला गई थी भाई। तो जब बिल्ला ने खेलना शुरू किया तो जैसा मैंने सुना भी है आपके बारे में कि संदीप एक बहुत शर्मीला लड़का है, और बिल्ला के बनने में, क्योंकि बिल्ला नाम शायद आपको कबड्डी में आने के बाद मिला। हाँ भाई। तो वो उसका रीजन क्या रहा है कि बिल्ले को बिल्ला नाम मिला? बस भाई करके तो संदीप भी को नहीं करके सन्नी नाम लिया मेरा। अच्छा अच्छा। खेलना में जाया करते, खेलना में लागे थे, पंजाब में लागे थे कहना बिल्ला, बस छोड़ता नाम पक गया भाई। तो बिल्ला को ज्यादा मैच खेलने का मजा, मैं हरियाणी भाषा का बात कर रहा हूँ, कि बिल्ले ने ज्यादा मजा पंजाब में खेलना माओ है या हरियाणा में खेलना माओ? पंजाब में भी हरियाणा में भी भाई थोड़ा सा फर्क। ये तो सारे ने मेरा पंजाब की कबड्डी अपना लगानी ऊपर है, पंजाब में तो आवे मजा भाई खेलने का। जी जी। तो पहलवान जी ये बताइए कि जो मजे की आपने बात की, भगवान की दया से आपके भगवान की बहुत ज्यादा मेहर रही आपके ऊपर, और आपकी मेहनत को और आपके परिवार को भी सलाम है कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। तो जैसा मैं पहले के शेर से मैंने शुरुआत की थी, तो अब बिल्ले की चाहत क्या है, कहाँ जाके रुकना है? अभी तो कुछ नहीं है भाई, बहुत तो और पहचान बनानी है, बाकी बाहर खेल के आना है जी। तो अभी तक बिल्ला कितने देशों में खेल गया है? अभी तो एक में गया था, मलेशिया गया था पीछे। मलेशिया गए थे? हाँ। तो वहाँ प्रदर्शन कैसा रहा? बढ़िया भाई, बेस्ट आए थे मेरे। जी जी। तो अब बिल्ला चाहता है कि और देशों में जाए, हाँ, नाम कमाए, और एक बड़ी खुशी की बात होती है पहलवान जी कि अब तक जब तक आप शायद खेलना आपने शुरू नहीं किया था तो आप अपने पिता के नाम से जाने जाते थे। अंकल जी का नाम? हाँ, राजकुमार जी का लड़का है संदीप। पर आज आपने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि ये संदीप उर्फ बिल्ले के पापा हैं। आज अंकल जी की पहचान बिल्ले के नाम से है, ये अपने आप में एक परिवार वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, तो इसको लेके आप कैसा महसूस करते हैं? तो परिवार कैसी बात करता है कि हाँ आपने अच्छा काम कर दिया है? हाँ भाई बहुत अच्छा लगता है, तो जाना भाई बिल्ला का पापा है वो। हाँ, बहुत तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो अंकल जी ने कितना सहयोग दिया है? पूरा भाई, पूरा सहयोग दिया है। सारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया भाई, खेल कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा एक आपके ऊपर एक चीज रही है कि जहां भी गए हो आपने अपना 100% दिया है, और वो टीम जीतती भी है। आपके गांव की टीम भी बहुत शानदार रही है। हाँ भाई। तो बिल्ला, अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे जब खिलाड़ी खेलता तो उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं लगता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, और वो कहते हैं ना कि मारते हुए तो हाथ पकड़ा जा सकता है, पर कहते हुए कि जबान नहीं पकड़ी जा सकती। हाँ भाई। तो बिल्ला पूरे पिछले सीजन में 76 की टीम में शायद आप खेले हो, 76 गांव की टीम में आप खेले हो, तो लोग ये कहते हैं कि बिल्ला उस टीम में इसलिए खेल रहा है कि वहाँ पे सारा सेटअप अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ठीक है, और उसको पहले ये रहता है कि बिल्ला जीत जाएगा तो मैं इसलिए इस टीम में खेल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है? ना ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनकी टीम पहला फोन करते हैं उसमें खेलने पे, शुरू में इस तरह 76 में खेलने लगे, उनका फोन आया था कि आप खेल ले करांगे, मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं और टीम में भी खेल लिया हूँ। हाँ खेल ले, पर जो लोग कह रहे हैं कि पूरा सीजन, क्योंकि बिल्ला पहले अलग खरग में भी आप खेल ले हो। हाँ खरग में भी खेल लिया हूँ भाई, जोरा में भी खेल लिया हूँ, बहुत सारी टीमों में आप खेल ले हो। तो अब की बार ये था कि जो पूरा सीजन था, लगभग पूरा सीजन, मैं कहूँगा हालांकि मार्च में कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतें आ गई थी, ये सीजन अप्रैल तक चला जाता, तो आप ज्यादातर मैच 76 की टीम के साथ खेल रहे हो। तो बिल्ला अपने गांव की टीम में जो लोग चाहते हैं वो एक चीज रहती है ना कि
जैसे आपकी गांव की टीम वाकई में बहुत बेहतरीन टीम है, और खासकर जब पहले दो नाम मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, दर्शक जानते भी हैं कि जो बलबेड़ा की टीम है उसमें दो शानदार कैचर हैं, बिल्ला और महिला शायद आपके गांव से ही है, तो बहुत दोनों अच्छे कैचर हैं। और जो आजकल जो टूर्नामेंट होती है कि उसमें दो प्लेयर आप बाहर से खिला सकते हो, तो पहलवान जी ये भी हो सकता है कि आप बाहर से दो रेडर मंगवा लो तो आपकी गांव की टीम वैसे ही शानदार हो जाए। तो वो क्या, हालांकि एक व्यक्तिगत सवाल है, सवाल ये हम उस पर चर्चा ही करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं। हालांकि मैं बहुत सारी एग्जांपल मैं और भी दूंगा आपको कि उन गाँव की टीम नहीं, हालांकि उन गाँव की टीम में अच्छे प्लेयर हैं, और वो भी है। अब मान लो जुरासी की बात करें तो जुरासी गाँव में दो शानदार प्लेयर हैं, एक अंकित जुरासी और प्रदीप जुरासी, दोनों अच्छे रेडर हैं। बढ़िया भाई, आपको बता भी आपके अच्छे यार दोस्त भी हैं, तो वो भी जुरासी की टीम में कम खेलते हैं। हालांकि कुछ भी रीजन, व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि इन गांवों की टीम, क्योंकि जुरासी की टीम अपने टाइम में बहुत अच्छी टीम रही है, बढ़िया। बलबेड़ा की टीम अपने टाइम में मतलब 3-4 साल पहले की बात करें तो अच्छी टीम रही है। तो ऐसे क्या कारण हो जाते हैं बिल्ले भाई की ये थोड़ी, हालांकि वो व्यक्तिगत सवाल है और इसमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी लगता है कि यार बिल्ला, दूसरे प्लेयर सोचते हैं कि बिल्ला इसमें सारी अपनी चला रहा है, महला सोचता हो कि महला सारा अपनी चला रहा है, तो शायद प्लेयर आपस में रिस्पेक्ट ना करते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो। तो इस पे हम आपके क्या विचार है? भाई बस यही बात थी भाई, खेलने कर दे चल तो हमारी टीम में मिल रही कर दी, मानने कर दे मैम। बस मेरी एक आधा प्लेयर गला को नहीं सही सी मनी, इस करके टीम पाट गई थी भाई। नहीं शुरू में हम सारे खट्टे खेले, इनका सीजन में भी 10-11 मैच खट्टे खेले। जी। तो बिल्ले भाई मुझे कहीं ये भी सुनने में आया कि महिला की आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कुछ उंगली पकड़ के खेलना सिखाया, कुछ ऐसा है? हाँ भाई, बस रिस्पेक्ट तो करा, बड़ा पहलवान है, उन्होंने खेले थे शुरू में, उन्होंने देख कर खेलने लग गए भाई। तो किस उम्र में खेलना शुरू किया बिल्ले भाई? मैं भाई था 15-16 साल का था। 15-16 साल का। तो बिल्ले भाई डेट ऑफ बर्थ कितनी है? मेरी 14/2/1998। 1998। तो एक बहुत कम उम्र में इतना मुकाम हासिल करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बिल्ले भाई मैं भी ये चाहता हूँ और पब्लिक भी बहुत ये चाहती है, हालांकि छोटी मोटी बातें हर टीम में, हर यारी दोस्ती में हर जगह होती रहती हैं। क्या हम बिल्ले को आगे देखना चाहेंगे कि देख पाएंगे कि एक गांव की टीम है और बलबेड़ा जो एक चलो आज छात्र का बड़ा नाम है, आज खरगजाटान की टीम का बड़ा नाम है, यदि बिल्ला महिला और जो भी आपके गांव के कुछ शानदार प्लेयर हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं उनके, तो बलबेड़ा एक बार हो जाए पूरे हरियाणा में। कोई नहीं भाई, देखते हैं, कर रहे हैं तैयारी, वहां भी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं पहलवान जी की जब एक गांव का पूरा अच्छा सेट है तो रल मिल के खेल लें तो ज्यादा बेटर है, और अच्छे और प्लेयरों को भी ऑप्शन मिलेगा कि गांव की टीम है तो जो आपके जूनियर प्लेयर हैं वो भी आपको देख के सीखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने महिला को देख के खेलना सीखा है, तो आप उसी चीज को लेके अब बहुत सारे बच्चे बिल्ला को देख के भी कबड्डी खेलने लग गए हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं बिल्ले भाई मेरे हिसाब से। तो और आगे खेलना, अब मान लो 1-2 महीने के बाद सीजन शुरू हो जाएगा, तो जो आपकी स्टार्टिंग अब की बार होगी तो पंजाब से होगी या हरियाणा से होगी? देखते हैं भाई, जहां भी पहला टूर्नामेंट आ गया, चाहे हरियाणा में चाहे पंजाब में, वहीं पे जाएंगे भाई खेलने। तो बिल्ले भाई जो पंजाब की कबड्डी है और हरियाणा की कबड्डी है उसमें डिफरेंस क्या है? भाई पंजाब की कबड्डी तो अपना घणी ऊपर है, प्लेयर तो बढ़िया नियम देवे, बढ़िया पीछे देवे, बढ़िया मान सम्मान करे। हरियाणा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, किराया भी देवे पूरा टीम पे। तो एक ये रीजन भी है। हाँ भाई। और जैसा बिल्ले भाई हमें सुनने में आता है, हालांकि पंजाब में भी और हरियाणा में कबड्डी को बहुत मान सम्मान मिलता है, क्योंकि मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल, माँ खेल कबड्डी भी कहते हैं। तो बिल्ले भाई क्या वहाँ पे रूल रेगुलेशन भी कुछ अलग हैं या कुछ वहाँ कमेटियां इस तरीके से हैं कि वहाँ पे, जैसा मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ हर बार कुछ रूल चेंज कर देते हैं। वहाँ का सुना है कि पिछले कई टूर्नामेंटों में एक रेडर लगातार कई रेड कर सकता है। तो वो सही चीज है या गलत है? ना भाई, वो तो पंजाब की शुरू होता है पंजाब में, अपने हरियाणा में कोई नहीं होती है। वो तो देखो अपनी जितनी रेडर में करा, जितनी जान हो उतनी पास का है, बाकी हरियाणा में तो नहीं होती है। हरियाणा में नहीं। तो उस चीज को आप अच्छा समझते हो कि वो गलत है? क्योंकि पता है बिल्ले भाई क्या होता है कि मान लो आपकी टीम में 2 रेडर हैं और एक रेडर मान लो कैच
एक रेडर कैच लग जाती है, तो कई प्लेयर ऐसे जिनका आत्मसम्मान थोड़ा कम हो जाता है कि उनका सोच कि यार मुझे कैच लगी, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर सारी दारोमदार एक रेडर के ऊपर है, पर तीसरी रेड तो करनी पड़ेगी, तो वहां पे वो अकेला रेडर भी जितवा सकता है। हालांकि जब हम ये बात में जैसे हम अलबाद पहलवान जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले हरियाणा में भी ऐसे ही था कि एक प्लेयर सारे मैच की रेड मार देता था। अलबाद पहलवान जी ने बताया कि उन्होंने भी कई मैचों में एक रेड मारी। हाँ, उस टाइम कुछ परिस्थितियां और थी, तो अब परिस्थितियां कुछ और हैं। गलत है भाई, ये एक बंदर तो रेड मारना गलत है। हाँ गलत है भाई ये तो। अच्छा, तो आपके हिसाब से गलत है। ठीक ठीक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अच्छा प्लेयर बहुत अच्छी रेड कर रहा है तो फिर उसको कैच लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? ना ना, अपना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बाकी और छोटी टीम खातर बहुत गलत है भाई, एक तगड़ा रेडर सारी रेड मार जाएगा। तो बिल्ले भाई जब 17 में बुलेट मोटरसाइकिल जीती तो बहुत ज्यादा जोश भी बढ़ गया होगा? हाँ भाई, बहुत ठीक है भाई, बड़ी खुशी भी हुई होगी। और बहुत प्यार भी करते हैं लोग आपको, दर्शक आपको। तो एक छोटा सा और जो थोड़ी सी जो दिक्कत है, एक दो टूर्नामेंट शायद बहुत सारे बातचीत होती रहती है कबड्डी को लेके कि एक टूर्नामेंट की शायद समालका के पास गांव है डिकाडला, तो जैसा सुनने में आता है कि जो पहलवान होता है ना उनका जो स्वभाव होता है बहुत ठंडा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और खासकर जब बड़ा पहलवान होता है उसका उस पे जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको अपना आइडियल मानना शुरू कर देते हैं। तो उस मैच में गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं किस के था, हाँ खटकड़ के साथ मैच था, तो उसमें बिल्ले ने कहीं जोश में होश तो नहीं खो दिया था? ना ना भाई, इसी तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्ले से, क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रेफरेंस बनी हुई है कि बिल्ला वो तो बहुत शांत प्लेयर है और आपसे लोग उम्मीद भी करते हैं कि बिल्ला बहुत शांत खेल दिखाएगा, तो उसमें लोगों को लगा कि बिल्ले ने जोश में होश खो दिया और उस प्लेयर को, उस रेडर को एक बार शायद आपने इस तरीके से घेर दिया या पटक दिया, थोड़ा अजीब सा लगा लोगों को। तो वो सिचुएशन क्या थी बिल्ले भाई? हाँ भाई, मैं खेलने जा रहा था, एक पहलड़ा, एक दो दिन की बात, पहलड़ा टूर्नामेंट था, मेरा स्कूल मैच आया था अगला उस शुरू में रुके नहीं, मेरे पे उंगली काटेगा मेरा का नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर अगला दिन देखे वहाँ वही रेडर है, मैं खेलना थे छत्र में खेलूँ था मैं, उनका ला गया, मम ग्राउंड में जा रहे, उसका पहला मैच उनका था 84 का था, सेमी मैच हार गई 84 रुपए, वो सचिन का नहीं नंबर ले गया, नहीं उंगली काट गया, बस मेरे पास से बस नहीं हुई थी भाई, मैं उंगली काट गया, इस एक बार कहना तो चाहिए, बस मैंने कैच मार के एक बार उसका नहीं उंगली काट दी, फिर वो नंबर लेके उन्हें भी काट दी, बस इस का और तो कोई बात नहीं भाई। चलो वो ठीक है, वो एक खेल में है, तो क्या व्यक्तिगत तौर पे, इंसानियत के तौर पे आपको लगता है कि वो, चलो आप उसका जवाब किसी और तरीके से भी उसको आराम से भी दे सकते थे, तो हो सकता है कि आपको कुछ सालों बाद ये रियलाइज हो कि यार नहीं यार कोई बात नहीं थी, उसने निकाल दी तो उसने कर दिया, पर बिल्ले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता है कभी? ना भाई, हाँ अगला टूर्नामेंट में मैंने बोल दिया था, मैं कोई नहीं भाई, मैं मैच खींच रहा था, गलती होगी मेरे पे, अगले टूर्नामेंट में बोल दिया था भाई। ये बहुत अच्छी बात है, मैं दर्शकों को भी इस चीज के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए कहूंगा कि बिल्ले भाई ने एक अच्छी बात कही है कि उन्होंने उस गलती को रियलाइज किया है, मानना है कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, और एक अच्छे प्लेयर की खासियत है कि उसने जो वो काम किया है, जो गलती की है, उसने उसको मान लिया। हालांकि उस प्लेयर ने भी थोड़ी बहुत गलती की होगी, और ये कबड्डी तो खेल ही जोश का है, तो बिल्ले भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, तो बिल्ले भाई अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 5-7 साल का, तो कितनी गाड़ियां, कितनी मोटरसाइकिल, मैंने सुना है पंजाब में भी आप घोड़ा भी जीत के आए हो? हाँ भाई, एक घोड़ा जीता था भाई, एक गांव में गड्डी मान करी थी इनक्लोर ने। जी जी जी। 20 मोटरसाइकिल, 2 बुलेट। जी जी बस। तो बिल्ले भाई बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जब बिल्ले ने 20 मोटरसाइकिल जीत ली तो 20 मोटरसाइकिल खड़ी कहाँ होंगी, तो उसके एवज में पैसे ले लेते हो या 20 मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हैं? ना भाई, 2 रखा, एक डिलक्स है, एक बुलेट भाई, एक गड्डी अपना करा दो। अच्छा। बाकी ओड़ा जे सही बिका भाई, ओड़ा बेच दिया, नहीं काम में कोई भाई याद लेने उससे दे दिया भाई कम रेट में। ठीक ठीक ठीक, कम रेट में, चलो ये भी ये भी अच्छी बात है। तो बिल्ले भाई आज के टाइम में बिल्ला किस प्लेयर को देख के ये चाहता है कि मैं इस जैसा बन जाऊं, जो आज के, चाहे हरियाणा का है चाहे वो पंजाब का है? कैचर में तो अभी पल्ला वर्गा, ठीक ठीक। और जिस रेडर की, ये रेडर अपने आप में वाकई में बहुत जबरदस्त है, हालांकि मैंने कई आपके जो मैंने कुछ देखा भी है और मुझे लगा भी कि कहीं ना कहीं आप सुल्तान का नाम बड़े अदब से लेते हो कि सुल्तान एक अच्छा रेडर। तो भाई सारे बढ़िया पाल, दुल्ला हो या सुल्तान हो या अपना हरियाणा में रवि हो या विनिया रिंकू, ये बहुत बढ़िया रेडर है वो सारे।
बिल्ला भाई, मैं एक विनय भाई का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, हम ऑफ रिकॉर्ड अभी बात भी कर रहे थे कि उन्होंने बोला है कि जो सीनियर जो छोटे गांव की टीमें हैं, जो अभी बहुत ज्यादा नहीं उभरी हैं, तो वो उन खिलाड़ियों को भी जो आपको कहीं ना कहीं आइडियल मानते हैं, तो उनको मान सम्मान या उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनका थोड़ा हौसला बढ़ाना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, विनय ने बोलिया था कोई दिक्कत हो जो बता दियो, आप भी कहने लग रहे हैं भाई अपना लोहा दो कोई छोटा प्लेयर हो, प्रैक्टिस करता हो, किसी चीज की जरूरत हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कदे फोन कर लियो भाई गल्ला। तो ये भी पहलवान जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि ये हर प्रकार की जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो ईमानदारी से दिल से मेहनत करते हैं और कबड्डी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आज हरियाणा के बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, कैचर हैं, विनय भाई है, बिल्ला भाई है, उनका ये ऑफर है कि जो प्लेयर वाकई में अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से खेल भी रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए इनके द्वार हमेशा खुले हैं, वो हर तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्ला भाई, एक थोड़ी सी अटपटा सा सवाल, फिक्सिंग का क्या झगड़ा है भाई? आप तो कदे कर देने फिक्सिंग ना, जो सी टीम करा ना उसमें खेले कर दे, आप जो सी टीम में खेलना पूरा जी लगा खेलना। ठीक। हाँ भाई, तो नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आप नहीं करते हो, तो क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस बेस पे होनी चाहिए? ना भाई, ये तो जो मैं गलत होनी चाहिए फिक्सिंग तो। क्योंकि विनय भाई ने एक बहुत अच्छी बात एक इंटरव्यू में बोली थी कि उन्होंने फिक्सिंग कभी नहीं की है। कई बार कोई छोटी हल्की टीम आके बोल देती है कि भाई साहब मैच दे दो, तो वो लोग उसको फिक्सिंग समझ लेते हैं, पर वो उन छोटे बच्चों का, अपने छोटे भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए कई बार ये कर देते हैं। तो ये चीज तो अपनी जगह मेरे हिसाब से ठीक भी है ना। सही बात है भाई, जिस तरह मैं खेले करता, खरक मैं रवि खेले करता, ऊं तकड़ी टीम हो जाती भाई, जिस तरह वाली भी टीम का मैच आ गया, वो तो फिर अगले इसो मैच मार जाएंगे ना, उन्हें किराया मिलता है। बिल्कुल। विनय भाई ने भी यही बात कही थी कि उनको किराया भी नहीं मिलता है, तो एक अच्छी चीज है कि वो आगे जाके उनको बेचारा जो एक दो मैच जीतेंगे तो उनको किराया भी मिलता है। हम जीते शायद जड़ा खेले करते हम एक और टूर्नामेंट आ नहीं जीते हैं, लगभग तीनों तो खेले हैं जड़ा हम जीते हैं, जीते हो। बाकी जो टीम कह दिया भाई किराया करू हम किराया करू दे करा थे, ये तो कोई फिक्सिंग वाली बात नहीं भाई। जी। तो बिल्ला भाई, हरियाणा में कबड्डी की स्थिति क्या है आज के संदर्भ में? कि बहुत सारे प्लेयर, आप हो, विनय भाई है, या और बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, रिंकू फरेंटी है, विकास मानपुरा है, पंजाब में क्यों जा रहे हैं? हालांकि आजकल तो हरियाणा में भी 1 लाख की टूर्नामेंट हो रही है, तो क्यों जा रहे हैं प्लेयर वहाँ? भाई पंजाब में अलग तरह कबड्डी अपना अलग है, पंजाब में तो प्लेयर का मान सम्मान भी कराए, अपना तो कोई तगड़ा प्लेयर पूछ दिलक भी नहीं, उसने कहते हैं कोई नहीं कुछ भी है, ये गलत बात है। जी उतरा है हरियाणा में कबड्डी खेलते हो। जी। तो सुधार क्या हो सकता है भाई बिल्ला भाई इस कबड्डी में? और सुधार किसको करना होगा? वो आयोजककर्ताओं को करना होगा, प्लेयरों को करना होगा, या दर्शकों को करना होगा? कमेटी की भाई शुरू तो एक दिन के खेल टेको, जो टीम ना टाइम पर पहुंचा है उन्हें स्क्रैच करो, आपने जो तकड़ी टीम हो कह दिया हम तो इस टीम आवेंगे, उसने रखे जाएंगे, सारी टीम बराबर की समझ गया है, जो टीम ना हो उन्हें स्क्रैच करो, बढ़िया खेल कराओ। तो बिल्ला भाई एक बात और बताओ, क्या तो जो एक दिन की टूर्नामेंट है, क्योंकि आप तो खिलाड़ी हो, आप तो 10-10, 11-11, 12 की 2-2, 3-3 ही बच जाते हैं। हाँ भाई। तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है, बहुत सारे दर्शक भी इस चीज को लेकर परेशान, और खासकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हमारे खेल देखने आते थे, वो बेचारे फाइनल मैच नहीं देख पाते, और लोग मैदान में ड्रिंक करनी शुरू कर देते हैं, फिर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एक दिन की टूर्नामेंट क्या सही है? हाँ भाई सही है बिल्कुल। पंजाब में कितनी टीम आ जो भाई, कितना बढ़िया टूर्नामेंट हुआ है। और हरियाणा में 14-15 नंबर का मैच जमा सही है, सारी टीम में 14-15 नंबर दे दो, बढ़िया मैच लगाएंगे एक दिन। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मतलब एक दिन में आप जैसे वहां तो जो इलाहाबाद पहलवान जी ने बताया कि वहां पर ज्यादातर जो मैच है वो 8-9 बजे तक निपटा देते हैं। वो सिलेक्टेड टीमों को बुलाते हैं, उन्हीं के मैच होते हैं। पर अपने हरियाणा में तो बिल्ले भाई 40-40 टीमें आ जाती हैं, फिर रात के 12-1-2 बज जाते हैं, तो वो दिक्कत है। तो ऐसा क्या करना चाहिए आयोजककर्ताओं को भी, खिलाड़ियों को भी, कि भाई बेशक गेम सुबह 11 बजे शुरू हो जाए पर शाम को 7-8 बजे तक खत्म हो जाए। तो इसमें प्लेयरों को क्या करना चाहिए और आयोजककर्ताओं को क्या करना चाहिए? प्लेयरों को भाई टाइम पे पहुंचना चाहिए, जो न्यू कहना पड़ेगा कभी एक दिन का टूर्नामेंट है, फिर तो सवेरे जाना पड़ेगा, फिर भी अभी 12-1 बजे तक पहुंचे, फिर तो एक दिन में टूर्नामेंट होने भाई 2 दिन बजाएगा। प्लेयर क्या गलती है भाई, टाइम पर जाएगा, कमेटी का साथ दो, फिर खेलो उसका भाई। तो बिल्ला भाई बहुत सारे दर्शक इसलिए भी परेशान हैं, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, कि रात को 2-3 बजे मैच खत्म होते हैं। प्लेयरों के घर वालों को भी दिक्कत रहती है कि पता नहीं कैसे आएंगे, क्या कोई दिक्कत तो ना हो जाए। दर्शकों के घर वालों को भी दिक्कत रहती है कि पता नहीं कैसे आएंगे, और बुजुर्ग हमारे मैच नहीं देख पाते। दूसरा फिर आजकल यूट्यूब वाला लाइव वाला प्रोसेस भी चल गया है, बेचारे बुजुर्ग हैं वो मैच नहीं देख पाते। तो उन बुजुर्गों के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि वो मैच दिन में निमट जाए और कुछ
मतलब मेरा भी मानना है कि कमेटी इस तरीके का प्रोसेस शुरू कर दे कि भाई हम 10 बजे खेल शुरू करेंगे और यदि 7 बजे तक नहीं मट गए ठीक है, नहीं अगले दिन खेल लेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई से तो अपना हरियाणा में तो कुछ हो नहीं सकता। अपना हरियाणा में तो वहाँ 60-70 टीम जानी है, पंजाब में तो बढ़िया बढ़िया टीम हो, 30-35 टीम है। अपना हरियाणा में तो सारे खेल लेंगे छोटे बड़े। ठीक 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 ठीक। ये तो 2 दिन के टूर्नामेंट होंगे। तो बिल्ला भाई एक और चीज है कि जैसे बहुत सारे प्लेयर अच्छा खेल के, जैसे मैं एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास कि जैसे टीनू था बड़ा सिरा से और उस 2-3 प्लेयर जैसे रामकली वाला नरेश है। तो उस दौरान बहुत सारे प्लेयरों को चौटाला सरकार ने पुलिस में भर्ती कर दिया था। और जैसे फिर हुड्डा साहब की सरकार आई तो बहुत सारे पंचायत सेक्रेटरी भी लगे थे। तो अब की सरकार क्या कर रही है? क्या बिल्ला चाहता है कि मैं इस गेम की बदौलत कहीं नौकरी भी लग जाऊं? हाँ भाई, ये तो सारे प्लेयर चाहते हैं भाई। जो हरियाणा के बढ़िया बढ़िया जो 10-15 प्लेयर है, ट्रायल करा लो चाहे कुछ करा लो। आई साल जे लिखड़े जाए नहीं भाई, प्लेयर का भी जी करा कबड्डी खेलना है। बिल्कुल, छोटे प्लेयर फिर और आगे आएंगे। बाकी भाई पूरा खेले जहाँ फिर घर खर्चा भी देना खोजे फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हम तो चाहवा सरकार नौकरी देवे जी। तो बिल्ले भाई एक अच्छी बात यह है कि जो अब की बार जो हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं वो आपके यहीं से ही कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं से वो हैं, वो MLA हैं कैथल पता नहीं कुरुक्षेत्र के, तो वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं कुरुक्षेत्र का। हाँ, तो उनके पास कोई ऐसा मैसेज पहुंचाया जा सकता है कि उनको लगे, क्योंकि वो खिलाड़ी भी रहे हैं। हाँ। और वो ही खिलाड़ी की भावना को समझ सकता है। हॉकी रहे हैं शायद। हाँ, वो हॉकी के बहुत कैप्टन भी रहे हैं। हाँ। तो क्या उन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है और कोई क्या आपको उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम तो चाहो भाई साहब उन तक मैसेज पहुंचाया जाए। आई साल कबड्डी के 10-15 बड़क में तो नौकरी दी जाए। कोई जरूरी नहीं है वैसे वो पुलिस में ना लगाए, किसी और विभाग में लगा दे, क्योंकि लगा दे सरकारी नौकरी लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये है कि आप जब तक आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो आप खेल सकते हो। अब कबड्डी गेम ऐसा है कि चोटों का गेम है, ठीक है। इंजरी होगी तो उस प्लेयर की तो कई बार जिंदगी खत्म हो जाती है। मान लो आपके लिगामेंट टूट गए, कोई कुछ भी दिक्कत आ गई तो आप आगे खेल नहीं पाओगे। चलो आपने 2-4 साल में तो ठीक ठाक पैसे कमा लिए होंगे, पर आगे की जिंदगी कटनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार को ये करना चाहिए कि कुछ खिलाड़ियों को जो अच्छा खेल रहे हैं बेशक ट्रायल करवा ले। हाँ, ट्रायल करा ले, सारे हरियाणा की ट्रायल करा ले। जो बढ़िया खेल रहा है वो सुन लगा ले। ये नहीं कि जो उनसे बढ़िया है वही लग गए, जो ट्रायल में बढ़िया हो गया वही लग जाए। तो बिल्ले भाई अभी तक सर्कल कबड्डी को नेशनल गेम नहीं माना गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में भाई करनी चाहिए बातचीत, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। ये केवल हरियाणा सरकार को ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मेरे हिसाब से इस कदम को उठाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब और खासकर नॉर्थ इंडिया में तो ये गेम बहुत खेला जाता है। तो बिल्ले भाई आगे पढ़ाई क्यों नहीं की +2 के बाद? बस ITI करी +2 के बाद। अच्छा, तो ITI के बाद फिर नहीं भाई, फिर कुछ ठीक 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 ठीक। तो बिल्ले भाई आप यहाँ चीका में रहते हो, गांव आपका बलबेड़ा, तो शुरू से ही यहाँ रह रहे हो कि? ना अब आए हैं भाई, 2.5-3 महीने हो गए। जी 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 जी। हाँ। तो कई बार ये भी लगता है कि जैसे ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं उसमें ज्यादातर जो जाट कम्युनिटी से हैं, रोड से हैं, राजपूत हैं, तो एक ब्राह्मण का बच्चा होने के बाद आप इस मुकाम पर आए हो, क्योंकि आपको आपके गांव की भी टीम है तो उसमें मेरे ख्याल सारे प्लेयर जाट कम्युनिटी या कुछ अलग अलग कम्युनिटी हैं, तो ब्राह्मण जो हैं वो कम है। तो बिल्ला कर्मकांड की तरफ क्यों नहीं गया? पुजारी भी बन सकता था या एक अच्छा पंडित भी बन सकता था ना भाई, शुरू तक खेलने का बात है खेलना। और बिल्ला यदि कबड्डी का प्लेयर ना होता मान लो, तो बिल्ला किस तरीके का प्लेयर होता? बस फिर तो भाई पढ़ाई की वजह से तो कटन कड़ी फार्म भरे जानते नहीं में। ठीक ठीक ठीक। कोई और काम धंधा। तो बिल्ले भाई जब +2 की तो कॉलेज में जाने का एक उमंग होती है बच्चे के अंदर, हरियाणा में कह जाएगा उमा आया अगर भाई कॉलेज में जाने का, तो कदे बिल्ले के अंदर ये बात नहीं यार भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूंगा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बड़े स्वाद लूंगा, तो वह बात नहीं आई कदे ना? अच्छा, बस खेल की तरफ ज्यादा झुकाव था। तो बिल्ले भाई आज बहुत बढ़िया टाइम आपने दिया, और जैसा बिल्ले के बारे में सुना था कि बहुत अच्छा इंसान है और थोड़ा शर्मिला है, आज हमें बातचीत में लगा भी कि पहलवान थोड़ा शर्मिला है। और 2-3 चीजें गहना होती हैं पहलवान की, शर्माना और चोट, वो एक पहलवान के लिए उसका श्रृंगार माने जाते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज है कि आप चोटों से भी बचे हुए हो, कोई इंजरी आज तक
खेलते हुए? ना ना भाई कोई नहीं। अच्छी बात है ये तो, हम भगवान से दुआ करें कि आप आगे भी आपको कुछ ऐसी इंजरी ना हो। तो हरियाणा में बिल्ले भाई कौन अच्छा रेडर है और कौन अच्छा कैचर है? बिल्ले को कैचर, यदि बिल्ला कैचर ना हो तो बिल्ला किसको अच्छा कैचर माने, जिसको लगता है कि हाँ एक अच्छा कैचर है और वो बिल्ले के बराबर खड़ा है हरियाणा में? हरियाणा मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ बिल्ले भाई, सारे कैचर है, मोहित हो या हाँ यो प्रवीण हो या मोहित तो आपके गांव के नजदीक है, डी डी हाँ डीग मोहित डीग हो या प्रवीण कुंभा या सिल्लू बुगाड़ा हो या ठीक 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 हाँ अमन देवरा विपिन खत्री ठीक 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 सारे इन बढ़िया प्लेयर हैं भाई। ठीक ठीक। और हरियाणा में रेडर, हालांकि मैं पर्टिकुलर नाम नहीं पूछ रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग विनय भाई का नाम ले लेते हैं, रिंकू भाई का नाम ले लेते हैं, रवि भाई का नाम ले लेते हैं, हालांकि तो आप भाई हरियाणा में बिल्लू मुंड गए थे। बाकी विनय हो या मोहित हो या नंदगढ़ा रवि रिंकू तो तगड़े हैं। मुंड, बिल्लू मुंड को एक अच्छा प्लेयर मानते हो, अच्छा प्लेयर है भी, इसमें कोई बुराई नहीं। बढ़िया। तो कुछ बिल्ले भाई एक चीज का और फर्क पड़ा है कि जो यूट्यूब चैनल आगे हैं हम उन पे वीडियो देखते रहते हैं, हाँ। तो आप रेडरों की कमी वहां ढूंढने की कोशिश करते हो कभी कि यार उस मैच में इसका क्या चैनल लग पाई? तो वो क्योंकि क्रिकेट में जो होता है, जो क्रिकेट के जो प्लेयर करते हैं वो मैच पूरा होने के बाद दूसरे प्लेयरों की देखते हैं कि मैं कैसी बॉल पे आउट हुआ तो अगली बार मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश की आपने? हाँ देख लिया भाई, जड़ा मैच न्यू ना कैच लग गया हाँ। उस रेडर का तो कभी बार देख लिया किस हिसाब से रेड पा गया। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की आप अच्छी सुविधा ले रहे हो। हाँ। तो बिल्ले भाई अब का क्या रुझान है? क्या जो कोरोना में वैसे खेलों में तो दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस तो वैसे रूटीन में अच्छी चल रही है? हाँ भाई प्रैक्टिस सवेरे शाम बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ठीक ठीक ठीक। तो सुबह शाम हाँ भाई खाड़े में ही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ भाई। तो डाइट भाई बदाम का पानी निकाल लिया खाड़ा में, जूस पी लिया, चूरमा चारमा खा लिया भाई वैसे। तो बिल्ले भाई जो एक सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम में हरियाणा में है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो बीमारी तो पंजाब ने लगा दी और पंजाब उस बीमारी को छोड़ के आगे निकल गया, अब वो बीमारी हरियाणा में। तो बिल्ले भाई क्या कैचरों को भी ऐसी जरूरत पड़ती है? क्योंकि रेडर को तो उस टाइम ना चाहिए, उसको रेड करनी है, पर कैचर तो खड़ा रहता है, ठीक है, हालांकि दम उसका भी लगता है। तो क्या कैचरों को, कैचर भी ऐसा काम करते हैं? मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। तो ना भाई अपने जो से अपना गल्ला तो खेलना है, हम 3-4 जन खेले करते हैं, तो भाई कुछ लेन देनी है, प्रोटीन तो ले लेते हैं। हाँ चलो ये तो नॉर्मल चीज है, बस और तो नहीं कुछ भाई, टिकट टाके तो हम लगा दे। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई। तो बिल्ले भाई एक यादगार मैच जिसमें लगे कि हाँ बिल्ला 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 होगी पूरे हरियाणा में? यादगार तो भाई इन्होंने कला था, मैं पहली बाइक जीते थोड़ा। अच्छा हाँ मेरा न्यू बिन था, मैं बाइक जीत जुआ। ठीक ठीक ठीक। तो कितने साल पहले की बात है बिल्ले भाई? वो गांव की टीम में खेल रहा था भाई मैं। अच्छा अपने गांव की टीम में? अपने गांव की टीम में खेलना, जेंट लीग वाला मैच था हमारा। ठीक ठीक ठीक। तो फाइनल मैच था वो? हाँ फाइनल मैच था। ठीक ठीक ठीक। उसमें पहली बाइक जीते था भाई, मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था। ठीक 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 ठीक। तो उस दिन तो फिर घर वाले की भी छाती चौड़ी हो गई, छोरा जीत के आया। हाँ। तो चलो बिल्ले भाई तो एक व्यक्तिगत सवाल है, यदि हम एक आय की बात करें कि आप एक सीजन में या एक साल में एक ठीक ठाक सी आए, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, एक रफली सा आइडिया अनुमान। 10 साल में कमा लिया 10-12 लाख रुपये। ठीक ठीक ठीक। चलो बिल्ले भाई जो अपनी जमीन है, गांव में जमीन जायदाद है, तो खेती वगैरह अपने आप करते हो या ठेके पे? ना भाई जमीन अपना कम हुआ है, किला एक भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो तो एक किला तो अब कई किलो के बराबर हो गया क्योंकि बिल्ले ने तो बहुत सारे किलो को बढ़ा दिया है। तो एक अच्छी बात है पहलवान जी, और हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें इतना टाइम दिया और इतने अच्छे तरीके से बात की, क्योंकि जैसा आपके बारे में सुना था कि बहुत शर्मिला प्लेयर है, तो हालांकि शर्म जरूरी है और शर्मिला होना भी चाहिए, तो गहना है एक प्लेयर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ले भाई। धन्यवाद। और मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि स्पोर्ट्स लाइव और चर्चा के नाम से हमारे ये दो हमारे साथी के चैनल हैं, तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए सभी को स्पोर्ट्स लाइव और चर्चा के नाम से कि उसको सब्सक्राइब करें। हाँ भाई जो की नाम भाई स्पोर्ट्स लाइव को भाई लाइव करो। हाँ। भाई यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करो। एक चर्चा के नाम से, एक चर्चा का नाम था भाई, जो से भाई यहाँ लाइव है, सारे लाइव करो, सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ले भाई।